हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक और रेट्रो रिव्यू के अंदर, एक ऐसी मूवी के अंदर जिसमें जिसके जो हीरो थे वो भाई साहब बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने बोला भैया मैं तो सबको एक्टिंग सिखा दूंगा और नेशनल अवार्ड तक जीत लूंगा। ये तो भाई साहब है, इनका नाम है अमिताभ बच्चन और उनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और ये कोई भी डिस्प्यूट नहीं करेगा कि ये भारत महान के एक ऐसे जेम है, जो कि जेम ऑफ बॉलीवुड है, जेम ऑफ इंडिया है, जेम ऑफ इंडियन सिनेमा है। एक जेम ऑफ बॉलीवुड करके एक और चैनल भी है जो हमेशा मतलब गंदगी करता रहता है, पॉटी करता रहता है जो यहाँ पर पीकू में एक प्रॉब्लम बन गई थी। बहुत ही स्वीट सी स्टोरी थी, छोटी सी डिस्क्रिप्शन देंगे और बाकी बात करेंगे कुछ खुफिया चीजों की जो पीकू से रिलेटेड है। पहली बात तो ये है कि अमिताभ बच्चन इसके अंदर बहुत बड़े स्टार, दीपिका पादुकोण मेरे ख्याल से पहली बार ढंग की एक्टिंग करते हुए यहाँ पर नजर आई थी और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एज की एक वुमन को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए वो अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया था, बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से। और इरफान खान के तो क्या ही कहने, उनकी जो वो सटल तरीके की चीजें होती हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। यहाँ पर जो फादर और डॉटर का जो डायनेमिक्स था वो थोड़ा सा नया था, क्योंकि फादर सन का डायनेमिक्स हो गया, ब्रदर ब्रदर का डायनेमिक्स हो गया, लेकिन फादर डॉटर का जो डायनेमिक्स है वो सुजीत सरकार जो है वही कुछ ऐसा कुछ सोच सकते थे। और किस तरीके से उन्होंने ये रिलेशनशिप को आगे नर्चर किया, जहां पर फादर हैज फुल ट्रस्ट ऑन द गर्ल, और जो डॉटर है उसका भी पूरा केयर करती रहती है अपने फादर का, और दोनों के बैंटर भी आपस में चलते रहते हैं, खींचातानी भी चलती रहती है और दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है। ये सब चीजें भी यहाँ पर चलती रहती है। फादर अपनी जिस तरीके की एडवाइस देना चाहते हैं देते रहते हैं, लेकिन डॉटर सुनती भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है, वो आज के जमाने में भी जीना चाहती है। बट ऐसा नहीं है कि वो रूटेड नहीं है, वो रूटेड भी है। तो ये जो फादर सन की जो रिलेशनशिप है, जिसके अंदर फादर साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो कैसे सॉल्व होती है और वो अपनी रूट्स में कोलकाता के अंदर वापस जाके क्या कुछ डिस्कवर करते हैं थ्रू और रोड जर्नी, वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। इसके अंदर रोड जर्नी के अंदर जो लैंड करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, कार्स रेंट पे देते हैं, वो होते हैं इरफान खान। अगर आपने मूवी नहीं देखी है देखो, आई थिंक काफी सारे जो स्टीरियोटाइप्स है उसको तोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरीके से बंगालीज को प्रेजेंट किया गया था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में, और यहाँ पर भी एक बंगाली वुमन को दिखाया गया। आई थिंक जो ज्यादा रियल और ऑथेंटिक आपको लगता है, जहाँ पर वेशभूषा से लेके, पहनावे से लेके, बातचीत के ढंग से लेके, सोच से लेके, आपको बहुत सी सारी चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। और जो तीसरी चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि एक टेंशन क्रिएट होती है मेन कैरेक्टर्स के अंदर, आप कह सकते हैं मेन लीड पेयर के अंदर, जो ऐसा ऑडियंस को अपनी तरफ खिंचाती है कि यार ये क्या कभी कुछ इनकी स्टोरी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। और ये शुरू से लेके एंड तक ऐसी जो है ना, गुदगुदी सी होते रहना, ये काफी ज्यादा इनकी इंटरेस्टिंग तरीके की डायरेक्शन थी, स्क्रीन प्ले था, और जो केमिस्ट्री थी इरफान और दीपिका की, ये काफी ज्यादा मजेदार लगी थी, बहुत ही अनयूजुअल टाइप की पेयरिंग थी। 8 मई 2015 को ही आई थी, तो 8 साल हो गए इसको आए हुए लगभग लगभग, लेकिन अभी भी मेमोरीज में इतनी शार्प है कि नहीं कि हद नहीं, क्योंकि पैसे भी खूब कमाए थे। 41 करोड़ में ये बनी थी और 142 करोड़ वर्ल्ड वाइड ये कमा भी गई थी। मैं जब इसके बारे में सर्च कर रहा था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया पता चला कि जब ये मूवी ऑफर हुई थी, तो ये मूवी एक्चुअली में ऑफर हुई थी परिणीति चोपड़ा को, और वो उस टाइम पे कोई ऐसी मूवी कर रही थी जहां पर भी कुछ ऐसा ही फैमिली अफेयर था, तो उन्होंने बोला कि नहीं जी, आप दीपिका पादुकोण या किसी और को जिसको भी लेना आप ले लीजिए, फिलहाल मैं ये मूवी नहीं कर पाऊंगी। वर्सेस इरफान खान, जिनको ऑफर हुई द मार्शियन, जो कि हॉलीवुड की मूवी थी, उन्होंने उसको थैंक यू वेरी मच बोल दिया। उन्होंने, मैं हिंदुस्तानी मूवीज करने में ज्यादा बिलीव करूंगा, और सुजीत सरकार का तो वैसे भी आपस में काफी अच्छे रिलेशनशिप डायनामिक्स थे। तो ये एक छोटा सा ट्रिविया इसके साथ अटैच था। इन दोनों को अवार्ड तो नहीं मिला, इरफान को और दीपिका को, बट फिल्म फेयर के अंदर और बाकी काफी सारे अवार्ड फंक्शंस में इनका नॉमिनेशन जरूर आया था। अमिताभ बच्चन ने तो भरपूर अवार्ड्स जीते और मूवी ने भी अवार्ड्स जीते, और उस साल की, ये 2015 की एक वन ऑफ द लव्ड मूवीज थी। तो जो कभी भी कोई भी आपको बोले कि यार देखो, ये तो कुछ बना नहीं पा रहे हैं, तो मेरा जवाब उनको लिए यही होगा कि जैसे चेंज ऑफ जॉनर अभी जो नया है, जो डिशुम डिशुम का जॉनर चल गया है, उसके अंदर हिंदुस्तानी ही है जो तेलुगु सिनेमा में, या फिर आप कह लीजिए तेलुगु तमिल सिनेमा में बड़ा एक्सेल कर रहे हैं, उससे सीख के जवान भी यहीं पर बन जाती है, एनिमल भी यहाँ बन जाती है, और बॉलीवुड आगे चला जाता है, और कोई ना कोई और डायरेक्टर आएगा जो और सीख के कुछ और कर लेगा। तो अगर इंडियन सिनेमा प्रॉस्पेर कर रहा है तो एंजॉय करते जाओ, एज मूवी लवर्स हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं। नेगेटिविटी को दूर रखो, पॉजिटिविटी जिंदा है। बाय बाय।